प्रदेश के जिला अमेठी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम चंदन होता है। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल होती है जिसमें 10-10 गोलियां भरी रहती हैं। वह बेहद गुस्से में होता है और चलता चला जाता है। एक बुलेट गाड़ी से होता है और बुलेट गाड़ी को पास ही में दोस्त के घर खड़ा करता है और एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो सामने से एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने वाले का नाम सुनील होता है और जो व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है उसका नाम चंदन वर्मा होता है। जैसे ही वह व्यक्ति दरवाजा खोलता है जिसका नाम सुनील होता है, चंदन वर्मा कुछ पूछता नहीं है, सीधे 3 गोलियां चला देता है। तभी जो है सुनील की पत्नी आती हैं जिनका नाम पूनम होता है, 2 गोलियां उन पे चला देता है। 1.5 साल की बच्ची होती है, वह भी आती है, 1 गोली उसको लगती है और 6 साल की बेटी जो होती है वह भागने का प्रयास करती है। सीढ़ियों पर भागते भागते जाती है, लेकिन जो आरोपी है वह उसको भी गोली मार देता है और अपने आप को भी 1 गोली मारता है। गोली मिस हो जाती है, दोबारा कोशिश करता है लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं हो पाती है और गोली नहीं लग पाती है। चारों के चारों व्यक्ति जो है मर जाते हैं। चंदन सिंह जो देखता है कि उसे गोली नहीं लगी है, वह जो है तुरंत वहां से निकलता है और अपनी बाइक जो बुलेट होती है उसको स्टार्ट करता है और भागता हुआ चला जाता है। आखिर जो है क्यों चंदन ने ऐसा किया, उसे क्या जरूरत थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कोई भी उस परिवार में जिंदा नहीं बचा, ना पत्नी बचे और ना ही बच्चे ना पिता। उस आरोपी का बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, बच्चों का क्या कसूर था कि दोनों बच्चियों को वह जीवित नहीं छोड़ा। आखिरकार क्या मामला है? आज की जो क्राइम की कहानी है वह बेहद ही ज़्यादा चौंका देने वाली कहानी है, साथ ही साथ बेहद दुख बयां कर देने वाली कहानी है। कैसे 1 सेकंड में एक परिवार की खुशियां चली गईं और परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा। माता पिता, दोनों बच्चियां, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो चलिए पूरी कहानी क्या है, क्यों चंदन वर्मा ने परिवार को खत्म किया, आखिर क्या दुश्मनी थी, चलिए बताते हैं। आप अंत तक जरूर सुने। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की जो घटना है वह बेहद ही चर्चित घटना है। पक्ष हो विपक्ष हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, सब कोई हैरान है क्योंकि यह जो घटना है वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। एक परिवार में किसी का ना बचना बेहद ही दुख भरी घटना है। बात है 1990 की, जब माया राम वर्मा जो है, जो कि चंदन वर्मा के पिताजी हैं, वह जो है यूपी के रायबरेली में जो तेलिया घाट मोहल्ला है वहाँ पे रहा करते थे। वहीं पे परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन 2010 में जो है दिल्ली चले जाते हैं। चंदन भी दिल्ली ही रहा करता था, कभी कभी वह अपने गाँव आया करता था। 2020 और 21 में जो है चंदन का काफ़ी आना जाना था, क्योंकि जो चंदन वर्मा था वो लैब टेक्नीशियन भी था और उसका जो है व्यवहार भी कुछ अच्छा नहीं था, लोगों से रंगदारी करता था और साथ ही साथ उसकी एक बुलेट गाड़ी थी जिस पे वो हमेशा घूमता था, लोगों के मज़े लेता था और ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोई बोल दिया तो उसे धमकियाँ भी देता था। यहाँ पे एक तेलिया कोट मोहल्ला है, वहीं पे चंदन के चाचा रहा करते थे। वह अक्सर अपने चाचा के पास आया करता था। अब जो है धीरे धीरे करके पूरी तरह से जो चंदन था वह दिल्ली से अपने चाचा के पास आ गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में आ करके रहने लगा। यहीं पे काम धंधे की शुरुआत की और साथ ही साथ अपने चाचा के घर भी उसका आना जाना था। अब बात करते हैं सुनील कुमार की। पढ़ाई में बेहद होशियार, किसान का बेटा, बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन सुनील कुमार को हमेशा रहता है कि पढ़ करके एक अच्छी सी नौकरी पाया जाए। 2018 में यूपी में जो है वैकेंसी आती है कांस्टेबल की और उसमें जो है सुनील कुमार की नियुक्ति हो जाती है।
कुछ समय नौकरी करने के बाद जो है सुनील कुमार को लगता है कि मैं जो है कांस्टेबल के लिए नहीं बना हूँ, और वे उससे जो है इस्तीफा दे देते हैं और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक टीचर के पद पर नियुक्ति हो जाती है। 10 दिसंबर 2020 को नौकरी लगती है और वे अपनी नौकरी को करने लगते हैं। 29 जनवरी 2021 को अमेठी के पन्हौना में उनकी परमानेंट नियुक्ति कर दी जाती है, यानी कि वहीं पे उनको स्कूल मिल जाता है। जो है सुनील कुमार जो है पढ़ाने लगते हैं, साथ ही साथ जो है किराए की मकान ले लेते हैं। उनकी पत्नी भी वहीं रहने लगती हैं और 2 बेटियों का जन्म भी हो जाता है। बड़ी बेटी 6 साल की, छोटी बेटी 1.5 साल की। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब बात आती है 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को सुनील ने पत्नी के नाम कुछ जमीन ली थी। जमीन में गवाही देने का काम जो है चंदन वर्मा ने किया था, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जो सुनील कुमार थे उन्हें पता चलता है कि जो चंदन वर्मा है उसकी जो है उनके पत्नी के साथ अवैध संबंध है। जब भी सुनील कुमार चले जाते थे, क्योंकि सुनील कुमार का जो स्वभाव था वो बहुत ही अच्छा स्वभाव होता है, वे बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जब भी वे चले जाते थे बाहर सुनील कुमार, तब चंदन घर पे आता था, पत्नी से बातें करता था और साथ ही जो पत्नी पूनम भारती थी वह भी बात करती थी। 1.5 साल तक दोनों के बीच संबंध चला, लेकिन जो है कुछ समय बाद जैसे ही सुनील कुमार को पता चलता है वह पत्नी को मना करते हैं, दोनों के बीच झगड़ा होता है और आखिरकार पत्नी मान जाती है। लेकिन यह बात जो है चंदन को नागवार गुजरती है। वह सोचता है कि आखिरकार जिसके साथ मैं 1.5 साल तक रहा वह मुझसे दूर कैसे जा सकती है। वह पत्नी को धमकी देता था और साथ ही साथ जब भी सुनील कुमार मिलते थे वह उनको भी धमकियां देता था। इस तरह से यह जो है काफ़ी दिन तक चलता रहा। आखिरकार जो है 18 अगस्त 2024 को जब पूनम भारती अपने बेटी का दवा कराने जा रही होती हैं, तभी जो चंदन वर्मा है रास्ते में मिलता है, उनसे छेड़खानी करने लगता है। अब पति पत्नी दोनों परेशान होकर के रायबरेली पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे ST/SC एक्ट, छेड़छाड़ और जो है 2-3 तरह के मुकदमे जो है लिखवाए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो पुलिस होती है वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और चंदन वर्मा के खिलाफ जो है कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करती है। अब जो है सुनील कुमार कहते हैं कि यहाँ रहना उचित नहीं है और सुनील कुमार जो है पत्नी से कहते हैं कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि चंदन वर्मा लगातार परेशान करता है। कभी पत्नी पे फ़ोन करता है तो कभी मैसेज भेजता है तो कभी फ़ोटो भेजता है, जिससे वे लोग परेशान हो जाते हैं। और आखिरकार जो सुनील कुमार है वह तय करते हैं कि उन्हें छोड़ करके कहीं और चले जाना चाहिए और आखिरकार वे उस किराए के मकान को छोड़ देते हैं और शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी स्थित किराए में मकान पर रहने लगते हैं। अब जो है काफ़ी समय बीत जाता है। साथ ही साथ जो है पूनम भारती को खतरा नज़र आता है। उसे हमेशा लगता है कि हो न हो कहीं जो है कुछ हो ना जाए, उनकी जान को खतरा ना हो जाए, उनकी बेटी को कुछ ना हो जाए। इधर जो पुलिस है जब दूसरे जगह शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वह पुलिस जो है कुछ ज़रूर करती है और 1-2 दिन के लिए ही लेकिन चंदन वर्मा को जेल में डाल देती है। जब 3 दिन बाद चंदन वर्मा छूट करके आता है तो 12 सितंबर 2024 को अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाता है और कहता है कि 5 लोग मरने वाले हैं, मैं जल्द ही बताऊंगा। और आखिरकार 30 अक्टूबर 2024 को शाम का समय होता है, 6:30 बजे अमेठीगंज का मामला होता है और जैसे ही जहाँ पे
शिवरतनगंज पे थाने के पास दोनों रह रहे होते हैं, जहाँ पे सुनील कुमार और पत्नी 2 बच्चियां रह रही होती हैं। जैसे ही वहाँ पे पास में मेला लगा रहता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पास में चौराहा भी होता है। और इधर चंदन वर्मा मौके का फ़ायदा उठाना जानता था, सोचता था कि कब मौका मिले और कब मैं मारूं। और आखिरकार जो है 30 अक्टूबर को समय मिल जाता, और आखिरकार 3 अक्टूबर 2024 को समय होता है शाम का 6:30 बजे। चूँकि जहाँ पे ये लोग रहते थे, सुनील कुमार और उनकी पत्नी 2 बच्चियाँ, वहाँ पे पास में ही चौराहा था, मेला लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, लोगों की भीड़ भाड़ थी। सुनील कुमार जो है घर में अंदर रहते थे और हमेशा दरवाज़ा बंद करके रहते थे। पत्नी को भी हिदायत दी थी कि कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना। उस दिन मेले की वजह से जैसे ही चंदन वर्मा आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, सुनील कुमार दरवाज़ा खोलते हैं। उसके दोनों हाथ में पिस्तौल होता है चंदन वर्मा के। वह ना कुछ कहता है ना कुछ सुनता है और सीधे जो है पिस्तौल से फायरिंग करना शुरू कर देता है। 3 गोली जो है सुनील कुमार को लगती है, 2 गोली पत्नी को लगती है और 1 गोली छोटी बच्ची जो 1.5 साल की होती है उसको लगती है। बड़ी बेटी जो 6.5 साल की होती है सीढ़ी से भागने की कोशिश करती है और आखिरकार जो चंदन वर्मा होता है उसको भी मार देता है। चारों के चारों लोग मर जाते हैं। अब जैसे ही चंदन वर्मा मार देता है, खुद पे भी 1 गोली मारता है, गोली मिस हो जाती है। वह तुरंत वहाँ से भागता। पहले तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि कोई जो है आतिशबाजी हो रही है, हो सकता है मेले में कोई आतिशबाजी कर रहा हो, लेकिन वे लोग देखते हैं उधर से कोई भी रोशनी आकाश में नहीं दिखाई देती है। लोगों को लग जाता है कि कहीं गोली चली है। काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करने के बाद पड़ोसी होते हैं, उन्हें लगता है कि जो शिक्षक हैं उन्हीं के घर के पास गोली चली है और पड़ोसी आते हैं। मौके पे पुलिस आती है। पुलिस जो है चंदन वर्मा को, एसटीएफ की टीम जो होती है नोएडा की, वो चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद पहले तो चंदन वर्मा काफ़ी भागने की कोशिश करता है, इधर उधर जो है लोकेशन बदलता है, लेकिन लगातार चूँकि यह जो खबर था वह मीडिया में आ चुका रहता है। जो सांसद चंद्रशेखर होते हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री, मीडिया चारों तरफ बेहद ही यह खबर जो है फैल जाता है। लोगों में आक्रोश होता है कि क्यों कोई एक शिक्षक के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार उस शिक्षक की क्या गलती थी। और आखिरकार जो चंदन वर्मा होता है वह यमुना एक्सप्रेस मार्ग पे नोएडा जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी मोटरसाइकिल पुलिस पूछती है कि कहाँ है जो हत्या के समय तुम गए थे। साथ ही साथ जो पिस्टल है उसको भी बरामद कर ली रहती है। और जो पुलिस होती है मोहनगंज थाना क्षेत्र की, वहाँ के जो दरोगा होते हैं मदन वर्मा, जैसे ही चंदन वर्मा को लाते हैं वह जो है उनकी पिस्तौल को निकाल करके और फायरिंग कर देता है। पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई करती है और चंदन वर्मा के दाहिने पैर में गोली लग जाती है। अब जो है पुलिस पकड़ ली है उसको और कुछ मीडिया कर्मी के माध्यम से पता चला है कि वह कह रहा है उसे पछतावा हो रहा है। और लोगों ने पूछा कि आखिरकार तुमने दोनों बच्चियों को क्यों मारा, तो वह बोल रहा है कि अब मुझे पछतावा हो रहा है। चंदन वर्मा के जो तार हैं वह लालगंज कस्बे में रहने वाले शातिर अपराधियों से भी जुड़े हैं। 6 बदमाश जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से अवैध सामग्री बरामद हुई है। और जो उसके दोस्त हैं जिनका नाम अन्नू डीजे है, निक्की उर्फ अनुराग है, वहीं से जो चंदन वर्मा है पिस्तौल लिया था और सबके पास से 10 अवैध असलहे जो है बरामद हुए हैं। पुलिस जो है अभी जानने की कोशिश कर रही है जो चंदन वर्मा है वह कहाँ का आरोपी है, उसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, किस किस अपराधी से वह जुड़ा है।
खैर जो भी हो, बेहद ही गंभीर मामला है, बेहद ही दुख भरा मामला है। एक सीधे साधे शिक्षक और उसकी पत्नी की जान चली गई। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो है इस तरह का जो मामला है वाकई दिल दहला देने वाला है। जरा सोच के देखिए कि दोनों बच्चियों ने उस आरोपी का क्या बिगाड़ा था। उस दरिंदे ने दोनों की जान ले ली। अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार।